भोपाल से खबर है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। कल शिवराज कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। युवा नीति के संबंध में कल विशेष बैठक बुलाई जा रही है। सीएम ने कैबिनेट बैठक में जानकारी दी। सीएम ने मंत्रियों को इस बात की जानकारी दी है। आज कैबिनेट की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम जानकारी दी है कि कल एक विशेष बैठक कैबिनेट की बुलाई जाएगी। तो कल कैबिनेट की विशेष बैठक होगी और युवा नीति के संबंध में उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में चर्चा कल हो सकती है। सीएम ने कैबिनेट बैठक में इस बात की जानकारी दी है और मंत्रियों को इस बात की जानकारी देकर अवगत कराया कि कल की बैठक विशेष है और इस बैठक में मंत्रियों को शामिल होना है। अब तो आपको बताएं, मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाती है और आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम जानकारी मंत्रियों को दी है कि कल एक विशेष बैठक है और इस बैठक का हिस्सा कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को बनना है, क्योंकि युवा नीति पर इस बैठक में चर्चा और बातचीत संभव है। इसलिए इस बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कैबिनेट बैठक में एक और बात की जानकारी दी है कि कल विशेष बैठक युवा नीति के संबंध में बुलाई जाएगी और ये बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि युवा नीति को लेकर कोई अहम फैसला और कुछ प्रस्तावों पर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। हालांकि कल ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल एक विशेष बैठक शिवराज कैबिनेट की बुलाई जाएगी और आज की कैबिनेट बैठक जो चल रही है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के निर्देश और इस बात की जानकारी दी है। तो विशेष बैठक है, युवा नीति के संबंध में कल विशेष बैठक होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, भोपाल से प्रिया पांडे हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। प्रिया, आज कैबिनेट की बैठक थी, उसके बाद कल बैठक बुलाने का क्या कारण है? कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं? देखिए, युवाओं के लिए विशेषकर नीति तैयार की गई है मध्य प्रदेश में, युवा नीति, और इसी पर चर्चा करने के लिए कल विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में युवाओं से बातचीत की जाएगी, युवा नीति पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ और कई अहम जो प्रस्ताव हैं वो भी इस बैठक में पारित किए गए हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए लाडली बहना योजना के लिए जो बजट पास किया जाना था, उसका प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में रखा था प्रेरणा, और ये बजट भी पास हो गया है। इसके साथ साथ पंचायतों के लिए आज एक नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा घूम रहा था, जिसमें बताया गया था कि पंचायतों की कई अलग अलग जो जमीनें हैं उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए एक अच्छा खासा मोटा टैक्स जो जमींदारी होंगे उनको भरना होगा, जो मालिक होंगे उनको भरना होगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के किसी भी आदेश से मनाही कर दी। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी कोई आदेश है तो उसे वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह के किसी भी आदेश का पालन नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एसटी वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहद राहत की खबर। अब उनकी आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। यानी कोई बच्चा अगर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करता है तो उसकी पहले आय सीमा 6 लाख थी, लेकिन अब वो 8 लाख कर दी गई है। और इसी तरह की जो फैसिलिटी है वो अगले कैबिनेट तक अनुसूचित जनजाति के लिए भी देने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और इन सब में सबसे बड़ी राहत की खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार का जो खाद है उसका अग्रिम भंडारण करेगी, ताकि खादों की किल्लत से मध्य प्रदेश के किसानों को जूझना ना पड़े। इसके लिए 254 अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश के किसान 20 से 25 किलोमीटर की रेंज में ही जाकर खाद ले सकें। एक अच्छा खासा अमाउंट में मध्य प्रदेश सरकार एडवांस में ही खाद खरीद लेगी, ताकि हर सेंटर पर खाद उपलब्ध हो, जो सेंटर है वो ज्यादा दूर ना हो। इन तमाम चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार जो है आज पूरे परिवार के साथ जो है द केरल स्टोरी देखने जाएगी। ये फिल्म है, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है। सभी कैबिनेट मिनिस्टर से कहा गया है जिनका परिवार यहाँ पर हो, अपने परिवार के साथ यानी कि बच्चों के साथ भी आए, ताकि ये फिल्म लोग देख सके। और किस तरह से इस फिल्म में जो लव जिहाद का एंगल दिखाया गया, जानकारी तो दे ही दी थी। इसी के साथ कल की विशेष बैठक की बात भी सीएम ने कही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।